तो फ्रेंड्स, आज हम लेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लेयर्स की बिल्कुल बेसिक्स से डिस्कस करेंगे। न्यू लेयर्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, या लेयर्स को डिलीट कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, मर्जिंग के डिफरेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं इसमें। इसके अलावा ओपेसिटी और फिल के जो ऑप्शन हैं, इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक ऑप्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। तो आज हम लेयर मेन्यू को डिस्कस कर रहे हैं। इस पैनल के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने बेसिक्स तो इसका वैसे देख लिया था, बट जनरली हम इसमें से एक एक करके कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। कुछ जो ज़्यादा डिटेल्ड ऑप्शंस हैं वो हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपके ये जो दो हैं, डिलीट कैसे किया जाता है, नई लेयर कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा हम लोग मैंने लेयर मेन्यू को पूरा जो है इसकी एक कॉपी बना के एक नई लेयर पे रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैं इसको आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, डिलीट लेयर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रीनेम कैसे किया जाता है ये डिस्कस करने वाले हम लोग। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे हाइड लेयर्स वगैरह को हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉक लेयर को देखने वाले हैं। इन तीन ऑप्शन को देखने वाले हैं, मर्ज वगैरह, इन सब चीज़ों को। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो है ये ओपेसिटी और फिल को भी देखने वाले हैं। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग ये इन ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं कि लेयर्स को डिलीट कैसे किया जाता है और उसको नया बनाया कैसे जाता है। इसके अंदर अगर जैसे डिलीट करना है तो डिलीट करने के दो तरीके हैं। जैसे मैं किसी भी लेयर को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट को प्रेस करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको मैनुअली अगर आपने डिलीट करना हो तो आप ये कर सकते हैं, जो भी सिलेक्टेड लेयर है उस एक है या इवन ज़्यादा है, जैसे ये 3 सिलेक्टेड है या इवन एक भी है, जैसे मैंने इसको उठाया, ड्रैग एंड इसमें आपने डिलीट के अंदर डस्टबिन के अंदर डाला तो वो डिलीट हो जाएगी। आपने अगर एक से ज़्यादा लेयर को डिलीट करना हो तो आप कोई एक सिलेक्ट करेंगे, फिर आप शिफ्ट क्लिक करके एक से ज़्यादा 3 एक साथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसको ड्रैग करेंगे और वो सारा एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो ये मैं अभी कंट्रोल Z करके उसको वापस लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ इसमें दिखाने वाला हूँ कि इन लेयर से क्या किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि उसको डिलीट कैसे किया जाता है। लेट्स सपोज कि अगर मुझे एक नई लेयर क्रिएट करनी है तो वो कैसे की जाएगी। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। इस जगह से आप इससे नई लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू लेयर का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर अवेलेबल हो जाएगी। इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं या तो जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं पूरा कलर फिल कर सकता हूँ, या मैं इसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। या इसके ऊपर मैं कुछ सिलेक्शन से लेके इसको काटना चाह रहा हूँ तो इसमें से मैं कट कर दूंगा, डिलीट करूंगा तो वो कट हो जाएगा। या इसके ऊपर नई एक ड्राइंग मैं बनाना चाह रहा हूँ, या किसी मार्की टूल से मैंने इसके अंदर को कलर फिल करना है, तो इसके अंदर इस तरह करके एक नई लेयर पे बहुत कुछ किया जा सकता है। वो तो आपको टाइम टू टाइम आइडिया हो जाएगा, और उसके लिए आप हमारी ये प्ले लिस्ट में भी देखेंगे तो बहुत सारे तरीके कार हैं कि लेयर्स को हम किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। बट अभी ये क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक क्लास है तो इसके अंदर मैं सिर्फ एक लेयर किस तरह नई क्रिएट होती है और उस पर कैसे यूज़ किया जाता है वो दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि लेयर के अंदर आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे, जैसे मैं ये 3-4 लेयर्स हैं ये सारी ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक आई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ये आई का ऑप्शन है, ये है। तो ये आई का ऑप्शन बेसिकली जो है ये दिखाता है कि इस लेयर को मैंने ऑन किया हुआ है या विजिबल किया हुआ है। अगर इसको ऑन एंड ऑफ करना हो, मीन कि अगर कोई किसी चीज़ की विजिबिलिटी बंद करनी हो, कई दफ़ा होता है कि आपकी कोई रेफरेंस लेयर्स भी होती हैं, या कई दफ़ा आप बहुत सारा डेटा एक साथ लेयर्स को ले आते हैं, बट एक वक्त पे एक लेयर पे काम करना होता है, तो आप ज़्यादातर दूसरी लेयर को हिडन कर देते हो। तो उसके लिए इसको आप आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जैसे अच्छा, इसका अगर आपने देखना है वैसे कि लेयर के अंदर ये कहाँ अवेलेबल है, तो लेयर के अंदर आपको ये जैसे ये तो लॉक लेयर का हो गया, और हाइड लेयर का आपको ऑप्शन इसी में मिल जाएगा। ये हाइड लेयर्स, इस हाइड लेयर के अंदर जो है आप इसको क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको हाइड किया तो ये हाइड हो गया। अब मैं अच्छा, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड कोमा।
कंट्रोल कोमा मैं करता हूँ तो ये ऑन होता है, ऑफ होता है। अच्छा, ये मैंने अगर कोई और लेयर सेलेक्ट की, उसको कंट्रोल कोमा किया तो ये ऑन या ऑफ दो दो दफ़ा प्रेस करने से वो वापस आ जाता है। तो ये इस तरह करके इसकी विजिबिलिटी हाइड होती है या विजिबल होता है। अच्छा, यहाँ लेयर के अंदर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे ये डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन मिल रहा है आपको। अच्छा, यहाँ इवन कोई शॉर्टकट नहीं दिखा रहा, बट इसकी शॉर्टकट की भी होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये शॉर्टकट, इसको अगर हम सिलेक्ट करें, जैसे मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया अभी और मैंने इसकी कॉपी अगर बनानी है, तो यहाँ पे मैं लेयर में जाके इसको अगर डुप्लीकेट लेयर करता हूँ, वो पूछता है कि इसका अगर मैं कोई नाम देना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ओके करूँगा फिलहाल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसकी 2 कॉपीज बन गई है। इसको चेक करने के लिए मैं एक लेयर को मूव टूल को सिलेक्ट करके मूव करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं 2 क्लोन हो गए। अगर मैं इसका चाहूँ तीसरा क्लोन, तो ये डुप्लीकेट लेयर मैं करूँगा तो ये तीसरा क्लोन हो जाएगा। अब ये इसमें से एक और लेयर आ गई। तो अभी मैं इसके लेयर्स को डिलीट करता हूँ, इसके दूसरे तरीके का दिखाता हूँ किस किस तरीके से ये नई लेयर बनाई जा सकती है। अगर आप इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप इसको एक्सेस नहीं करें, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको आपने यहाँ पे होल्ड किया माउस से और इसको ये न्यू लेयर के ऊपर आपने ऐसे लाके माउस को ड्रैग किया। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। आपने इसे मूव टूल से इसके ऊपर न्यू लेयर के ऊपर क्लिक किया तो उसकी डुप्लीकेट बना देगा। ये इसकी एक और शॉर्टकट है। जैसे मैं अभी इसकी जगह पे अब मैं ब्लू दिखाता हूँ आपको। अगर इसको एक और तरीके से नई लेयर, डुप्लीकेट लेयर बनानी हो, तो उसका भी तरीका है कि आप कंट्रोल जे कर लें। जैसे देखिए मैंने कंट्रोल जे किया, जितना मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ उसकी नई नई कॉपीज बन रही हैं। कंट्रोल जे फिर किया मैंने, तो ये जो है एक और नई कॉपी बन गई। तो ये इस तरह करके कंट्रोल जे से भी आप इसको ले सकते हैं, ड्रैग करके इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो तब भी एक कॉपी बन जाएगी, या फिर आप यहाँ लेयर में डुप्लीकेट लेयर करेंगे तब भी ये कॉपी उसकी बना देगा। तो ये इसके डिफरेंट तरीके कार होते हैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के। अच्छा, यहाँ पे हमने ये डिलीट वगैरह को तो हमने देख लिया है। डिलीट के अंदर से अगर आपने फर्दर डिटेल का ऑप्शन करने, जैसे अगर डिलीट लेयर करनी है हमने, लेट्स सपोज के मैं इसको करूँ डिलीट लेयर, तो ये इस लेयर को पूछेगा आर यू श्योर कि मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको अगर मैं नेक्स्ट टाइम के लिए इसको डोंट शो अगेन भी कर सकता, तो वो जब भी डिलीट कभी मांगेगा नहीं, ये विंडो नहीं खुलेगी। बट ये ऑन ही रहने दें कि आपको एटलीस्ट कई दफ़ा गलती से डिलीट क्लिक हो जाता है तो एटलीस्ट वो पूछ लेता है कि आप इस लेयर को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो मैंने अगर इसको येस कर दिया तो वो डिलीट कर देगा कि मैं इसको वापस लेके आता हूँ। अच्छा, अगर मेरे इसमें जैसे लेट्स से मैंने अभी देखें, अभी आपको विजिबिलिटी का दिखाया था, तो ये यहाँ पे कुछ लेयर्स को मैंने ऑफ रखा हुआ है, कुछ को ऑन रखा हुआ है। अगर मैं इसी लेयर को सिलेक्ट करूँ और मैं जाऊँ यहाँ पे लेयर के अंदर और डिलीट में जाऊँ, तो यहाँ पे हिडन लेयर्स, तो ये बेसिकली हिडन लेयर को डिलीट कर देगा। जैसे हिडन लेयर, उससे पूछा डिलीट हिडन लेयर्स, तो मैं येस करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक मेरी एक्टिव लेयर रह गई है, बाकी सब कुछ उसने डिलीट कर दिया। तो दूसरा डिलीट का ऑप्शन जो है वो आपको इस जगह पे मिल जाएगा कि आपने यहाँ पे ये डस्टबिन है, अगर आपने ड्रैग करके इसको इसके ऊपर कॉपी को लेके आए या इसको आपने डिलीट किया, खाली एक लेयर को डिलीट किया, तो तब भी वो उसको डिलीट कर देगा। जैसे मैं बाकी लेयर्स भी ऑन करता हूँ, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट प्रेस करूँगा, अभी मैं कंट्रोल जी करके वापस ले आता हूँ, या फिर इसको मैं ड्रैग करके इसको डिलीट के ऑप्शन के ऊपर लेके आऊँगा तो ये तब भी डिलीट कर देगा। तो ये लेयर डिलीट करने का ऑप्शन जो है आपको यहाँ मिल जाता है। हिडन लेयर को भी डिलीट करने का ऑप्शन आपको लेयर मेन्यू में एक्सेस हो जाता है। अच्छा, अगर हमने कोई लेयर को रीनेम करना है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने 5 लेयर्स खोली हुई हैं, 4-5 लेयर्स हैं यहाँ पे, इनमें मैंने ये भी ट्रायंगल भी खोल लेता हूँ। इसके अंदर से मैंने अगर कोई लेयर को रीनेम करना है तो उसके 2-3 तरीके कार हैं। एक, मैंने जो भी सिलेक्ट की हुई है लेयर, मैं लेयर में गया और इसको यहाँ पे मैंने रीनेम लेयर का ऑप्शन मुझे मिला, इसको मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो ऑप्शन यहाँ एक्टिव हो गया कि मैं क्या राइट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं लिख दूँ ये ब्लू सर्कल, तो मैंने इसको कुछ भी इसमें टाइप किया जो मैं चाहता हूँ और मैंने उसको सेव कर दिया। ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। कभी आपने फाइल को ट्रेस करना हो या इवन काइंड के अंदर भी आपने सर्च में लिखना हो कुछ, तो ये आप सर्च वगैरह भी कर सकते हैं इसको, अगर आपने इसको प्रॉपर नाम से किया हुआ है तो ये इस तरह से यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि मैं लेयर के अंदर नहीं जाना चाहता, इतना टाइम कोई भी जो होता है ना, ये शॉर्टकट्स का जितना आपको पता होगा उतना आपका टाइम सेव होगा कि आप हर दफ़ा इसमें जाएं उसको मैनुअली रीनेम करें। तो आप किसी भी जगह पे आके इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर लिया करें माउस से,
तो ये जैसे पिंक कर देता हूँ मैं इसको, तो ये मैंने इसको पिंक कर दिया। तो इसको आप जितना डबल क्लिक करेंगे, ये ट्रायंगल कर दिया जैसे मैंने, तो ये आप इसको डबल क्लिक करेंगे तब भी आप सेम ऑप्शन को एक्टिव कर सकेंगे और आप वो जो है लेयर रीनेम जो है आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने 5 अलग अलग लेयर्स खोली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, और इसको मैं एक वक्त पे एक ये मूव टूल को सिलेक्ट करके मैं एक वक्त पे, अगर मेरा ये ऑटो सेलेक्ट वाला ऑप्शन ऑन है तो मैं एक वक्त पे जो भी क्लिक करता हूँ वो उसको सिलेक्ट करता है। जैसे मैं जिस लेयर पर सिलेक्ट करता हूँ वो सिलेक्टेड हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ऑटो सेलेक्ट वाला ऑप्शन भी ऑन होना चाहिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक वक्त पे मैं 2 लेयर को आपस में मूव कर सकूँ, तो आप उन 2 लेयर को सिलेक्ट करके उसको लिंक भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज के मैंने इसको 1 से 3 भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3, इसको मैंने सेलेक्ट किया, लेयर में गया और मैंने इसको यहाँ पे लिंक लेयर आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो आप देख सकते हैं इसमें एक चेन जैसा ऑप्शन आ गया है। अब मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, अब मैं कोई एक भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मूवमेंट के लिए, ये एक्चुअली होता है उनकी मूवमेंट को लॉक कर देता है। इनके मूव वो हो रहे होते हैं बट वो एक साथ हो रहे होते हैं। अब ये मतलब अगर मैंने कोई भी इसका एक सर्टेन डिस्टेंस एक से दूसरी लेयर और तीसरी लेयर का एक सोच के बना लिया है, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसको इस तरह करके मूव कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको ये चेन का आपको यहाँ से ऑप्शन अगर नजर आए तो आप ये समझ जाइए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर चेन का ऑप्शन है कि अगर मैं इन लेयर को यहाँ से अगर अनचेक करूंगा तो ये यहाँ से ऑप्शन जो है ऑफ भी हो जाएगा, ये यहाँ पे भी विजिबल होता है। अगर आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है या तीनों को, जैसे अभी ये 2 सिलेक्टेड है, किसी चेन को ऑफ करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करूंगा, या मैं यहाँ लेयर मेन्यू में जाके इसको अनलिंक लेयर्स करूंगा, अनलिंक लेयर करूंगा तो वो भी हो जाएगा, अनलिंक कर देगा। अच्छा, इस सबको अगर मैंने इस मेन्यू के अंदर से करना है, जैसे लेट्स सपोज मैंने इन 3 ऑप्शन को लिंक करना है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लिंक लेयर का ऑप्शन एक्टिव। जब मैं एक से ज्यादा लेयर सेलेक्ट करूंगा, एक लेयर पर ये इनएक्टिव रहता है ऑप्शन। जब भी आप एक से ज्यादा लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये इसके अंदर ये चेन का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, अगर मैं किसी और जगह पे सिलेक्टेड हूँ और मुझे देखना था कि मैंने जो लास्ट लिंक लेयर को सिलेक्ट किया था उसको मैं एक साथ मूव करना चाहता हूँ, बट मुझे याद ही नहीं है, अभी जैसे मैंने कुछ और सिलेक्ट किया ना, तो आप देख सकते हैं चेन इनविजिबल हो जाती है, चेन जो है नजर ही नहीं आती। तो वो मैंने कुछ और सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो चेन दिखाता है, ये आपस में कनेक्टेड है। बट जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं लेयर में जाऊँ यहाँ पे, जैसे लेट्स सपोज के कोई एक लेयर जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ एक साथ जो लिंक लेयर है वो सिलेक्ट हो जाए। कई दफ़ा वो बहुत अप डाउन होती हैं, ऊपर नीचे उसमें आई होती हैं, तो इसके अंदर लेयर के अंदर जाके सिलेक्ट लिंक लेयर का ऑप्शन मैं करूंगा। जैसे मैंने किया, अभी तो यहाँ 3 लेयर हैं एक साथ पड़ी हैं तो आपको नजर आ रही है। कई दफ़ा 50 लेयर्स होती हैं, कोई फर्स्ट रो में होता है, कोई सेकंड में, कोई आखिर में होता है, इन सबको मैंने लिंक किया होता है। तो उन सबको अगर मैं एक को सिलेक्ट करूँ उनमें से, तो मेरे ये ऑप्शन एक्टिव होगा और मैं उसको चाहूँ तो यहाँ पे इमेज में जाके सिलेक्ट जो है लिंक लेयर, क्योंकि अभी तो मैंने सिलेक्ट कर लिया इसलिए ऑप्शन ऑफ हो गया, बट इसको मैं कर सकता हूँ। और अब मैं अगर चाहूँ तो दोबारा इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ये चेन में हटा दूंगा तो ये सारे लिंक्स इसमें से बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से आप चेन लिंक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जरा, यहाँ पे हमारे पास ये 3 इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, जैसे मर्ज डाउन, मर्ज विजिबल एंड फ्लैटन इमेज। इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑप्शन आपको वैसे यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं, आप ये इस जगह पे ये मेन्यू को फर्दर डिस्कस करेंगे। कुछ सेम ही वही लेयर के ऑप्शन होते हैं, कुछ वही कॉपीज यहाँ पे भी नजर आ रही होती हैं, मर्ज डाउन, मर्ज विजिबल एंड फ्लैटन इमेज। अच्छा, अगर मुझे मर्ज डाउन करना हो तो मैं कंट्रोल ई करूंगा, या मैं यहाँ मेन्यू में जाके मर्ज डाउन करूंगा, तो ये आप देख सकते हैं कि उसने 2 लेयर्स को आपस में मर्ज कर दिया। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, या मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये जैसे मैंने लेयर में गया, मर्ज डाउन किया, मैंने दोबारा से लेयर मर्ज डाउन करना है तो वो मर्ज डाउन करेगा, तो एक साथ कर देगा। अच्छा, एक से ज़्यादा अगर आपने एक साथ करना है तो आप एक साथ सेलेक्ट करें और कंट्रोल ई कर दें। कंट्रोल ई यही है जो इसमें से शॉर्टकट की हमें दिखा रहा है, तो यही वाली इस पर अप्लाई होगी, तो एक साथ उसको सबको जो भी मैंने सिलेक्टेड लेयर्स होंगी उसको वो मर्ज कर देगा। तो इस तरह करके ये वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है मर्ज विजिबल, वो कब यूज होता है, जैसे कि अब लेट्स सपोज इसमें से मैंने ये ऑफ कर दी, आपने हाइड लेयर्स का जैसे विजिबिलिटी का मैंने अभी आपको दिखाया, ये मैंने ऑफ कर दी,
और मेरी इवन मैं कोई और लेयर पे भी सिलेक्टेड है जो भी मेरी ऑफ है, मैं उस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है जनरली, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शन मैं कैसे यूज करूँ मर्ज विजिबल का। तो किसी भी एक मर्ज विजिबल वाली लेयर पे आपको आना होगा, तो आपका ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये देखेंगे मर्ज विजिबल का, अब देखिए मर्ज डाउन नहीं दिखा रहा, यहाँ पे मर्ज डाउन क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसके नीचे है ट्रांसपेरेंट लेयर, उसको वो रीड ही नहीं कर सकता। जब तक वो कोई चीज फोटोशॉप रीड नहीं कर सकता उसके पे वो इफेक्ट डाल नहीं सकता। अगर ये कोई ऐसी जगह पे होता जहां दो लेयर्स एक्टिव होती तो फिर ये मर्ज डाउन का ऑप्शन एक्टिव कर देता। अभी मैं इसको ऑफ किया हुआ है, एक छोड़ के एक ऑन है एक ऑफ है, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ विजिबल लेयर जो है वो आपस में मर्ज हो जाए और जो हिडन लेयर्स हैं वो वैसे की वैसे रहे। तो मैं इसको यहाँ से विजिबल लेयर, मर्ज विजिबल, या फिर लेयर मेन्यू में जाके यहाँ पे मैं मर्ज विजिबल के अंदर क्लिक करूंगा, तो ये आप देख सकते हैं कि इसने इन सबको एक साथ मर्ज, इसके साथ उसने बैकग्राउंड को भी विजिबल, क्योंकि बैकग्राउंड भी फोर्थ लेयर थी, आप देखें ना 1 2 3 4 लेयर विजिबल थी, बैकग्राउंड भी उसमें ही था। तो इसको जैसे मैंने यहाँ से अगर किया तो ये इसकी जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल जो है शिफ्ट एंड ई है। जैसे ई था, खाली कंट्रोल ई था तो वो तो मर्ज डाउन कर देता, कंट्रोल शिफ्ट एंड ई में करूंगा तो वो उनको सिर्फ विजिबल लेयर्स को, हिडन लेयर्स को अपनी जगह रखे। कंट्रोल शिफ्ट ई में करता हूं तो देखें हिडन लेयर्स को उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये एक सेकंड ऑप्शन है कि जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन बचा है फ्लैटन इमेज का। फ्लैटन इमेज क्या होता है, बेसिकली जब आप अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं और आप कई दफ़ा एक, क्योंकि ओरिजिनल जो फोटोशॉप की पीएसडी फाइल्स हो गई या टिफ हो गई, अगर उसमें आपने एक कॉपी उसकी सेव रखी हुई है, नॉर्मली लोग एक कॉपी उसकी सेव रखते हैं, और आपको किसी जगह प्रिंटिंग के लिए जाना है या किसी जगह एक ऐसी कॉपी लेके जाना है, आप चाहते हो कि इतना हैवी डेटा मैं प्रोसेस नहीं करना चाहता हूँ। समटाइम आप अपने क्लाइंट्स को या आप अपने फ्रेंड्स को या जो भी जिससे भी आप वो चीज़ शेयर कर रहे हो, आप चाहते भी नहीं हो कि उसकी सारी एक एक लेयर्स जो है उनको शेयर हो, तब भी आप ऐसा करते हो कि उसको फ्लैटन कर देते हो। या उसका किसी को मेल करना है अगर, तब भी आपको अगर उसको फ्लैटन करना पड़ेगा ताकि उसके एमबीज कम हो जाए। उसके लिए आपके पास चाहे हिडन लेयर्स हो, चाहे वो जगह जगह विजिबल हो, इनविजिबल हो, जैसे मैं इनको विजिबल भी कर देता हूँ, इसके साथ बस एक ही कमांड होती है कि आपने इसको फ्लैटन इमेज कर दिया। अच्छा, ये जो है इस कमांड से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, शिफ्ट कंट्रोल एंड क्यू, ये मैंने खुद से एक कमांड इसमें दी हुई है, वो मैंने इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके इसके शॉर्टकट्स के अंदर ये कमांड मैंने खुद ही ऐड कर दी थी, इस वजह से ये आपको ये की मिल रही है। वो मेरी अलग से आप एक क्लास इसमें अवेलेबल होगी प्लेलिस्ट में, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से नई कीज बनाई जाती हैं या इन सब जो शॉर्टकट्स जो हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अगर आप इसको यहाँ पे इसको मैं अभी, क्योंकि आपके पास ये शॉर्टकट नहीं दिखाएगा, इसके आगे शॉर्टकट नहीं होगा आपके पास, मैं इसको खाली फ्लैटन इमेज करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सारी लेयर्स को मर्ज, इवन मैं इसमें से एक और कंट्रोल सी करता हूँ, इसमें से 2 लेयर ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं अगर इसको फ्लैटन इमेज करूंगा तो जो इनविजिबल लेयर है वो मर्ज हो जाएंगी, बट वो उसमें से ऐसे एक समझिए कि डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि उसके साथ वो उसको मर्ज कर देगा। अभी मैंने इसको मर्ज किया तो वो साथ में मेरे से ऑप्शन पूछ रहा है डिस्कार्ड हिडन लेयर्स। अब इससे मुझे एक तो पता चल जाएगा कि हाँ शायद मेरी कुछ हिडन लेयर है। अगर मैं फ्लैटन इमेज करने से पहले उसको ऑन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एक्टिव उसको पहले चेक करूंगा कि क्या है, कैंसिल करके उसको मैं ऑन करूंगा, फिर मर्ज करूंगा। अगर वो मेरे काम की नहीं है तो मैं इसको ओके करूंगा। तो देख सकते हैं खाली विजिबल लेयर्स को उसने सब कुछ मिला के एक सिंगल लेयर क्रिएट कर दिया है। बैकग्राउंड जब भी एक सिंगल लेयर में वो कन्वर्ट करता है, वो हमेशा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें या फ्लैटन इमेज करें, वो हमेशा इस बैकग्राउंड के नाम से ही इमेज को बना देता है। उसके अंदर कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा लेयर्स जैसा नहीं होता, वो फिक्स्ड एक लॉक लेयर कहलाती है जो बैकग्राउंड लेयर होती है, उस पर वो सब कुछ मूव कर देता है। अच्छा, अभी हम ये 2 ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। जैसे ये ओपेसिटी है एंड फ्लो है। ओपेसिटी के लिए मैं जैसे कोई एक लेयर ऑन कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, इन सबको मैं ऑफ कर देता हूँ। मेरी अभी एक लेयर ऑन है, तो इस लेयर को मैंने ऑन रखा हुआ है। इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, तो थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म करके। इसको पहले मैं इस पर दिखाता हूँ कि ये जो है लेयर जो है ये इसको ओपेसिटी क्या वर्क करती है। जैसे अगर ये सेपरेट लेयर पे है, जैसे ये अभी देखिए नीचे एक बैकग्राउंड लेयर है, ऊपर ये लेयर है। अब इसको मैं ऑफ भी करके दिखाऊं तो नीचे कुछ भी नहीं है, इनविजिबिलिटी है, वो ब्लैक जो एक स्पेस होती है वो है। इसको अगर मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी शुरू करूंगा
तो जैसे ही मैंने कम करनी शुरू की, अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी से ये पीछे से हटा दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल वो भी ट्रांसपेरेंसी में जाते जा रहा है। अगर मैं व्हाइट के साथ करता हूँ तो व्हाइट ऐड हो जाएगा, वो उसको कलर को फीका कर देगा। मीन के ये कलर ट्रांसपेरेंट होके प्लस व्हाइट, अगर जो भी बैकग्राउंड में होगा, अगर बैकग्राउंड में येलो कलर है, बेसिकली कोई भी कलर हो वो उसके साथ, जैसे इसको मैंने बैकग्राउंड को येलो कर दिया तो आप देखें थोड़ा सा ऑरेंज जैसा शेड हो गया। क्योंकि आप अगर वैसे देखें ना, जब भी रेड जो है वो थोड़ा सा येलो के साथ मिक्स किया जाए तो वो ऑरेंज बनाता है। उसको करने के लिए इस, क्योंकि ये अभी ओपेक है, ओपेक क्या होता है कि अभी इसमें सॉलिडिटी है। जैसे आप टी शर्ट प्रिंटिंग देखते हैं, उसके ऊपर ओपेक प्रिंटिंग होती है, ब्लैक कलर की शर्ट के ऊपर सॉलिड कलर का प्रिंट हुआ होता है तो वो ओपेक होता है। उसके ऊपर जैसे पिगमेंट जैसा, पिगमेंट से ऐसे इंक पूरी आई होती है, उसके अंदर अपनी एक सरफेस होता है। तो उससे अगर हम सरफेस इसका ट्रांसपेरेंसी में लेके जाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब वो पीछे उसके थ्रू पीछे वाली लेयर नजर आएगी। तो वो उसकी ओपेसिटी आप जितनी कम करोगे उसके साथ बैकग्राउंड वाला कलर आपस में मर्ज हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसको हम बहुत सारे तरीकों से, जैसे मैंने एक नई लेयर ली और इसके अंदर मैंने कोई ब्रश स्ट्रोक से ऐसे स्ट्रोक लगा दिया खाली। लेट्स सपोज मैंने ये रेड कलर से ही यहाँ स्ट्रोक लगा दिया। अभी खाली मैं एक स्ट्रोक को भी चाहूँ तो इनविजिबल या कुछ भी इसको कर सकता हूँ। जितनी भी ओपेसिटी में लेके जाऊँगा उतना मेरा हैवी स्ट्रोक रहेगा उसमें। तो ये ओपेसिटी बेसिकली चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी में ले जाने के लिए यूज़ हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है फिल का। ये देखने में आपको कई दफ़ा कंफ्यूज करेगा कि आप ओपेसिटी यूज़ करो या फिल यूज़ करो, ऑलमोस्ट एक ही काम करता है। जैसे लेट्स सपोज यही मेरी लेयर सिलेक्टेड है। जब इस, चलो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, ये मेरी लेयर सिलेक्टेड है और मैंने इसके ऊपर ये फिल को ऑप्शन को अप्लाई किया। देखने में ये सॉर्ट ऑफ सिमिलर टाइप का वर्क कर रहा होता है, बट ये कुछ जगह पे ये इसका अलग से फंक्शन होता है और ये यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं एक नई लेयर ले लूँ और इसके अंदर मैंने ब्रश लिया हुआ है अभी, और रेड कलर का भी मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है। आप फोरग्राउंड में कलर देख सकते हैं, रेड है, तो रेड कलर का स्ट्रोक आएगा जब मैं स्ट्रोक लगाऊंगा। अगर इसको मैं स्ट्रोक लगाता हूँ तो मैं अभी इसको ऑफ कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि आप उसने एक ब्रश अपना एरिया, उससे एक्स्ट्रा एरिया को भी कवर करके स्ट्रोक लगाया। अगर इसका मैं फिल का एरिया जो है वो ऐसे कम करूँगा तो वो उसमें कम परसेंटेज ऑफ कलर जो है उसके अंदर फ्लो में डालेगा। मेरे ब्रश का जो फ्लो है, जो उसके अंदर कलर की लिमिट है, वो कम हो जाएगा। इसके अलावा ये एक और जगह पे भी यूज़ हो रहा होता है कि जैसे लेट्स सपोज कि इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, एक नई लेयर लेता हूँ। अगर मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यही, जैसे सॉर्ट ऑफ इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ, ब्लैक जैसे होता है। ये मैंने टेक्स्ट राइट किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक इफेक्ट दिया हुआ है। ये हम इफेक्ट्स को अलग से पढ़ेंगे। इसको मैं डबल क्लिक किया, इसके अंदर मैंने ड्रॉप शेडो वगैरह और ये चीज़ें जो हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे ड्रॉप शेडो आ गया है। ये सब चीज़ें जो है मैंने इसमें कुछ ऐड की हुई हैं, तो इसको मैं ओके कर दूं। लेट्स सपोज कि मैं इसमें ड्रॉप शेडो डाला हुआ है, एक शेडो सा किया हुआ है, तो इसके अंदर अगर मैं फिल को यूज़ करूँगा ना, तो आप देख सकते हैं कि वो नीचे वाले जो उसको है इफेक्ट नहीं कर रहा, जो ऊपर वाला जो है उसको सिर्फ इफेक्ट कर रहा है। नीचे वाला उसका शेडो वेडो जो है वो बिल्कुल सेम है। अगर इसके अंदर मैं इस फिल को आप इफेक्ट्स के साथ भी यूज़ कर रहे होते हो या ब्रश के फ्लो के साथ भी यूज़ कर रहे होते हो, आप ये सब टूल्स की जो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, इसमें मैंने फ्लो के बहुत सारे फंक्शन स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको उसके बारे में एक ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि फ्लो जो है वो ब्रश को ऐसे समझे, अगर ब्रश को एक छोटे नोजल जैसा रखा जाए, मतलब उसकी खाली टिप से कलर को यूज़ किया जाए तो एक कम एरिया फिल होता है। अगर फ्लो को बढ़ाना हो तो आप उसकी परसेंटेज बढ़ाते हो तो वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, उसके अंदर एक वक्त पे ज़्यादा इंक निकल सकती है। तो इसका बेसिक मकसद ये होता है, और ओपेसिटी और फिल का ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपस में। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। एक बेसिक के अंदर एक यहाँ पे जो इन लेयर मेन्यू के अंदर यहाँ पे ऑप्शन वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये पैनल ऑप्शन। इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पैनल ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक लेयर पैनल ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि अगर आप ये देखें, इन चीज़ों को तो मैं बोलूँगा कि यूज़ डिफ़ॉल्ट वगैरह, मास्क, फिल लेयर, एक्सपैंड न्यू इफेक्ट्स, ऐड कॉपी लेयर्स, ग्रुप्स, ये सब तो आप एक्टिव रखिएगा, वरना आपके कुछ फंक्शन बीच में से डिस्टर्ब हो जाएंगे। इनको तो आप चेक ऑन रखें। बट ये ऊपर वाले इन ऑप्शंस को, जैसे कि ये जो है इस जगह पे जितने भी वो हैं, इन जगहों को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं।
तो अगर मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ तो जैसे लेट्स सपोज अगर, तो इस पैनल के अंदर आपको जैसे कि नन है, ये डिफरेंट पैनल के साइज हैं, और ये बेसिकली होता क्या है, ये वाला जो थंबनेल कंटेंट है इसको डिस्कस करेंगे। इसको तो आप इसको तो छोड़ दें, ये बिल्कुल ही जिस तरह से ये एक्टिव है रखिएगा ताकि आपकी चीज़ों के ऑपरेशंस ख़राब ना हो जाए। तो इसको अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो इसके अंदर अगर लेट्स सपोज कि अभी ये मैंने इसका जो पैनल व्यू है वो मैक्स रखा हुआ है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको नन कर दूं, इसको ओके करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लेयर्स दिखा ही नहीं रहा, बस एक ब्रश जैसा कि कुछ लेयर जैसा दिखा रहा है, बट लेयर को वो छोटा कर रहा है। समटाइम आपको ऐसा भी चाहिए होता है, आप लाइक मोर देन 100 लेयर्स पे हैं और आपको एक्सेस करने में मसला आ रहा है, और अगर आपने सारी लेयर्स को प्रॉपर नेमिंग दी हुई है तो आपको पता होता है कि आप कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, और आप ये मूव टूल से जो है ऑटो सेलेक्ट करके कोई भी लेयर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो उसमें मसला नहीं होता। बट सम टाइम ये होता है कि आपको इसको ऑप्शन को जाके यहाँ पे पैनल ऑप्शन में इसको आप जैसे ये थोड़ा सा मैंने बड़ा किया तो ये देखें ये थोड़ा सा थंबनेल जैसा इसमें प्रीव्यू आ गया। मैं नॉर्मली ये होता है कि अगर मेरी नंबर ऑफ लेयर्स कम हो, या स्पेशली मैंने अगर ये जैसे ये लेक्चर्स दे रहा हूँ तो इसके अंदर मैं इसको मैक्सिमम विजिबिलिटी पे रखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू नज़र आता रहे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने ये जैसे लेयर डिलीट कर दी तो इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये पैनल ऑप्शन के अंदर व्यू तो बड़ा हो गया, अभी जो मैं बना रहा हूँ वो यहाँ पे दिखा रहा है इंटायर डॉक्यूमेंट और यहाँ लेयर बाउंड। इनका मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इसके ऊपर एक ब्रश स्ट्रोक लगाता हूँ, जैसे मैंने ब्रश स्ट्रोक लगाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक के साथ जो ब्लैंक एरिया है वो भी दिखा रहा है, तो वो इंटायर डॉक्यूमेंट को दिखा रहा है, चाहे वो जितने इंच का खुला हुआ है उस पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू इसके अंदर होता है। अगर लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा छोटा ब्रश स्ट्रोक लगाता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं ये लगाया तो अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ब्लैंक एरिया एक्स्ट्रा दिखा रहा है। अगर मैं इसका ऑप्शन जो है इसको पैनल ऑप्शन में जाके इसको मैं साथ में लेयर बाउंड कर दूं, लेयर बाउंड का मतलब होता है कि जो मैं जितना काम कर रहा हूँ सिर्फ उतना ही विजिबल रहे। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैंने इसको ओके किया तो मेरा एक ब्रश स्ट्रोक जितना है उतनी ही विजिबिलिटी का मेरा यहाँ पे थंबनेल शो करेगा। अब मैं दूसरा स्ट्रोक लगाऊंगा तो ये एरिया बढ़ जाएगा, तीसरा लगाऊंगा तो बढ़ जाएगा, ये चौथा लगाऊंगा तो बढ़ जाएगा, तो ये एरिया ग्रो करता रहेगा जैसे जैसे मैं स्ट्रोक लगाता हूँ। बट जो ये लेयर की मेरे जितना एक्टिव एरिया है उसके साथ ये ग्रो करेगा। अगर मैं इसको यहाँ तक छोड़ दूंगा सिर्फ इसमें प्रीव्यू में यही नजर आएगा। अगर देखें अगर इसको मैं पैनल ऑप्शन में जाके इंटायर डॉक्यूमेंट कर दूं तो देखें उसने पूरे इमेज के साथ ब्लैंक एरिया भी दिखा रहा होता है। तो ये आपकी चॉइस होती है, आपको डिफरेंट जगहों पे, स्पेशली आप जब फेस पे क्लोन स्टैम्प टूल्स यूज कर रहे हो तब आपको कई दफा कितने डॉट्स लगाए जा रहे हैं, तो वो इस जगह विजिबिलिटी के लिए आपको ये चाहिए होता है कि आप उसके जो फेस के जो क्रैक्स या जो जितने भी इश्यूज होते हैं वो उन सबको आप फिक्स करें, तो उस एक एक डॉट जब आप लगाएंगे तो वो पूरी लेयर में वो विजिबल रहेगा, तो तब आप वो ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।